व्हाट्सअप गाइस, अगेन हम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। सो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। वे कभी नहीं मुस्कुराते, वे कभी नहीं मुस्कुराते। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन सिंपली से दे नेवर स्माइल, दे नेवर स्माइल। सेंटेंस काफ़ी सिंपल है। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस नज़र आ रहा है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि वे कभी नहीं मुस्कुराते। इट मीन्स दे नेवर स्माइल। आपको पता होगा दे यहाँ पे प्लूरल है, जिसके साथ आप कुछ भी यहाँ पे लगा नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि प्लूरल के साथ ना तो वहाँ हम एस और ईएस का इस्तेमाल करते हैं, वो सब चीज़ें आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करा जाता है। तो आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। I brought you here. Now, in this sentence, you can see over here, brought is a second form of bring. Bring, brought, brought. So, brought is second form of bring. तो अगर ऐसा कहें कि ये सेंटेंस पास्ट में है, तो ये सेंटेंस पास्ट में ही है, क्योंकि आई ब्रॉट यू हियर, मैं तुम्हें यहाँ लाई थी। इट मीन्स आई ब्रॉट यू हियर। सेंटेंस काफ़ी सिंपल है। कई बार जो वर्ब होती है, अगर उसको हम ध्यान से पहचान लें तो हम कई बार ये देख पाएंगे कि ये सेंटेंस किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। देर इज़ अ लिमिट फॉर एवरीथिंग, देयर इज़ अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। इट मीन्स हर चीज़ की हद होती है। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से इन इंग्लिश, देयर इज़ अ लिमिट फॉर एवरीथिंग, देयर इज़ अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। इट मीन्स हर चीज़ की हद होती है। तो काफ़ी सिंपल सेंटेंस है। आई होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल टू ऑल ऑफ यू। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। वी आर नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड, वी आर नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड। इट मीन्स हमें ढूंढना मुश्किल नहीं है। वी आर नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड, हमें ढूंढना मुश्किल नहीं है। वी आर नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड। काफ़ी सिंपल है, हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि कई बार आपने सुना भी होगा, कई सारे लोग इसका इस्तेमाल भी करते रहते हैं, तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। तुमने मुझे निराश कर दिया, तुमने मुझे निराश कर दिया। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से यू लेट मी डाउन, यू लेट मी डाउन। तुमने मुझे निराश कर दिया। इट मीन्स यू लेट मी डाउन। तुमने मुझे निराश कर दिया, यू लेट मी डाउन। काफ़ी सिंपल सेंटेंस है ये। मुझे तो लगता है कि दिन में कई बार इस्तेमाल हो जाते हैं दोस्तों के साथ, तो आप इसको इंग्लिश में सिंपली कह सकते हैं कि यू लेट मी डाउन। इट मीन्स तुमने मुझे निराश कर दिया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी ओवर हियर, पता नहीं वो इतना चिड़चिड़ा क्यों है, पता नहीं वो इतना चिड़चिड़ा क्यों है। चिड़चिड़ा के लिए एक वर्ड होता है इंग्लिश में, जिसे बोलते हैं पेटुलेंट। क्या बोलते हैं? पेटुलेंट। सो अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो पता नहीं वो इतना चिड़चिड़ा क्यों है, इसके लिए हम कह सकते हैं आई वंडर। वंडर का मतलब होता है यहाँ पे आश्चर्यचकित हो जाना। तो अब जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है उसके सेंस को समझते हुए यहाँ पे आई वंडर लिख सकते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि पता नहीं वो इतना चिड़चिड़ा क्यों है। इट मीन्स आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ, व्हाई ही इज सो पेटुलेंट, यानी कि वो इतना चिड़चिड़ा क्यों है, पता नहीं मुझे। तो ये आश्चर्य होके ऐसा बोल रही हैं, तो इसके लिए आप सिंपली कह सकते हैं कि आई वंडर व्हाई ही इज सो पेटुलेंट। इट मीन्स पता नहीं वो इतना चिड़चिड़ा क्यों है, पता नहीं वो इतना चिड़चिड़ा क्यों है। आई वंडर व्हाई ही इज सो पेटुलेंट। सो ये काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आज की स्लाइड में बस इतना ही है, और मुझे उम्मीद है कि आप इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को सीख पा रहे होंगे काफ़ी सिंपल तरीके से, और अपनी इंग्लिश लर्निंग को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इन सेंटेंसेस से काफ़ी कुछ अच्छा सीख रहे हैं, और अगर कोई डाउट होता है, कोई भी क्वेरीज होती है, तो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर भेजें। और अगर आपको वीडियो पसंद भी आ रहा है तो भी आप कमेंट में लिख कर भेजें कि बिल्कुल ये मुझे पसंद आ रहा है, इसको आप कंटिन्यू करें। तो आप ये भी लिख के भेज सकते हैं, क्योंकि आपकी छोटी छोटी स्टेप ही हमें मोटिवेशन देते हैं, और उन्हीं मोटिवेशन के जरिए हम चीज़ों को कंटिन्यू कर पाते हैं। तो उसमें आपका कुछ भी चार्ज नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको कमेंट करने हैं। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उनकी थोड़ी सी मदद भी कर सकते हैं। और ऐसा ना सोचिए, जितना आप नॉलेज को स्प्रेड करेंगे, जितना लोगों को आप बताएंगे, उतना ही आपको आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को अपने तक सीमित रखेंगे तो सिर्फ आप ही जानते रहेंगे। आप नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, और चीज़ों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन नॉलेज ऐसी चीज़ है कि जितना आप बांटोगे उतना ही आपको मिलेगा।
तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से सोचें, पॉजिटिव रहें और अपनी लर्निंग को प्रोग्रेस में करते रहें। धन्यवाद।